हेलो ऊपर कर फ्रेंड्स, लो, गुड मॉर्निंग। झुका आप के सभी का रखें। स्वागत है मेरे चैनल मंजू की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने दीपक के जाते टाइम से स्टार्ट किया है कि मैंने सोचा अब वो जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हमारी मस्ती चल रही थी, मेरी और अंशु की। अंशु मेरे जेठ जी का बेटा है, तो हम उसके साथ मस्ती करते। वो हमेशा हमारे घर में आता है, तो मेरे से तो इतना लड़ता, कहीं मेरे बाल खींचेगा, कहीं लड़ाई करेगा, कहीं क्या। बहुत बहुत मस्ती करते हैं हम साथ में। और मैं अंशु मेरे साथ ऐसे मेरे हाथ को खींच रहा था, तो मैं भी रोने लग गया था कि मेरी मम्मा को मार रहा है करके। तो उसे थोड़ा सा दुख हो गया था, तो वो रोने लग गया था। फिर अंशु को मैं ना हमेशा टीच करती हूँ, उस देखो तुम्हारे हाथ का कलर, मेरे हाथ का कलर, तो मेरे हाथ को तोड़ने लग गया। हमारी ऐसी मस्ती चलती है, बहुत मज़ा आता है हम अंशु के साथ मस्ती करने में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दीपक आ गए हैं, तो आप देखिए मैडी का रिएक्शन। फ्रेंड्स, आपने देखा ना मैडी कितना ज़्यादा चिल्लाता है अपने डैडी को देख के। मतलब वो बहुत खुश हो जाता है अपने डैडी को देख के। और पूरे दिन में क्या करे, पूरे दिन में तो फिर बच्चे मिलते हैं तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। अभी आगे और भी देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। चलो 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 चलो। टाटा कर लो। टाटा। टाटा। तो फ्रेंड्स, शाम को हम निकल चुके थे मार्केट की तरफ। हमें थोड़ा सा तिब्बती मार्केट जाना था, मुझे और दीपक, हम दोनों को स्वेटर लेना था, जैकेट्स वगैरह। तो हम मार्केट की तरफ निकल गए थे। और ये हमारे मार्केट, शेड्यूल का मार्केट का थोड़ा सा ही हमें बैठे बैठे आपको थोड़ा सा शूट करके दिखा रही थी। और तिब्बती मार्केट इसलिए जाते हैं क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है बहुत बड़ा मार्केट है, शेडोल में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल भी जाती हैं शॉप में। लेकिन तिब्बती मार्केट में ये है क्या कि बच्चे छोटे छोटे हैं, आप एक जगह रह के बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाएगा और वेराइटीज़ भी मिल जाती हैं। तो हमें यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक ही जगह रह के हम ले सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। और इनके कपड़े भी ना गर्म होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है इसीलिए। और मेन काम हम इसके लिए गए थे, हम गए थे तो हम इसे पसंद करके आ गए थे। फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है, उस दिन की नहीं है। तो ये दूसरे दिन आया था। और ये है हमारी मशीन। फ्रेंड्स, ये है फालतू का खर्चा, और ये फालतू का खर्चा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये है नया हमारा मशीन, ये 11 kg का है। और मुझे ये फालतू का खर्च ही लग रहा है। खुशी तो थी, मेरा पुराना वाला जो मशीन है उसका ड्रायर ख़राब हो गया था, तो हम बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ बहुत कपड़े निकलते हैं। और अभी ठंड स्टार्ट हो रही है तो गर्म कपड़े भी बहुत निकलते हैं, और अगर वो ड्राई नहीं हो रहे हैं तो सूखते नहीं हैं। और हमारे घर में ना धूप भी नहीं आती है, तो मुझे लेना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे भैया बहुत हंस रहे थे, मेरे भैया थे, तो वो हंस रहे थे, बोल रहे थे इसमें मोलू मैडी दोनों अंदर आके धुल जाएंगे तो हम हंस रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये फालतू का खर्चा इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी मशीन को 2 बार उसका ड्रायर बनवा चुकी थी, वो बन नहीं रहा था, वो वैसे ही हो जा रहा था। फिर जब हम इसे लेके आ गए तो ये एजेंसी की जो एक मिस्त्री हैं वो आए थे, तो उन्होंने देखा तो वो 5 मिनट के अंदर बना के चले गए। वो कह रहे थे, उन्होंने बताया कि जो ड्रायर है, ड्रायर के नीचे ना एक सॉक्स फंस गया था जिसकी वजह से ड्रायर नहीं चल रहा था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अखरा, इतने पैसे वेस्ट करना, काश हम पहले ही हमें वो मिस्त्री मिल जाते तो हमारा ये ड्रायर मशीन फालतू में हमें नहीं ख़रीदना पड़ता। क्योंकि मेरा मशीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी शादी का है ना, मेरे माँ बाप की यादें हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। और वो 10 साल से चल रहा है और अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और मुझे ये लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैडी को तो आपने देख ही लिया है, मैडी को हमेशा बुक्स की ज़रूरत रहती है, यहाँ वहाँ फाड़ने की, लिखने की। उसे अब भी बहुत इंटरेस्ट है, फिर पता नहीं फिर बाद में उसे इंटरेस्ट होता भी है या नहीं।
तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्लैक्स सीड को रोस्ट करने। मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उनके फेस में ना दाने भी आ जाते हैं, दाग बन जाता है। तो उन्हें किसी ने सजेस्ट किया है कि आप अलसी को रोस्ट करके दूध के साथ पियो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। तो उन्होंने बोला कि इसे रोस्ट कर दो और ग्राइंड कर दो। मैंने बोला ठीक है, अब इसे रोस्ट करके इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ये रोस्ट हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में वैसे। और अलसी तो वैसे खाना चाहिए, गर्म होता है। जब किसी की डिलीवरी होती है ना, तब भी अलसी के लड्डू बना के दिए जाते हैं क्योंकि वो गर्म होता है। और तो मुझे भी कह रहे थे दीपक कि तुम भी खा लिया करो रात में, तो बॉडी क्या है गर्म भी रहेगी और ये स्किन और हेयर दोनों के लिए अच्छा भी होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ पे मैंने इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये इसे रात में इसे रोज़ खा के सोया करेंगे। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है फ्रेंड्स। अब वो हमारी सारी डिमांड पूरी करते हैं तो हमें भी उनके लिए थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ता है। तो वही मैंने थोड़ा सा उनके लिए किया। और बस यही था। घर में काम तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब ये देखिए सर्दियों के मैंने ढेर सारे इनके स्वेटर्स निकाले और जैकेट निकाले जो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। अब इन्हें मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं रखूँ क्या, क्योंकि ऑलरेडी हमारी अलमारियाँ फुल हैं और कबर्ड में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब मैं इन्हें रखूँ क्या? सबसे बड़ा टास्क मेरा ये है कि मैं इन्हें रखूँ कहाँ। जगह कुछ तो चलिए देखते हैं कैसे भी करके रखते हैं। ये सारी कपड़े स्वेटर हैं, वैसे ठंड के सारे गर्म जैकेट्स हैं, मोस्टली दीपक के ही थे। और यहाँ पे मैडी है, मैडी बहुत मस्ती कर रहा है। हम नीचे लेटे हुए थे मैं और मोलू, और ये हमारे ऊपर से चढ़ के सोफे में चढ़ गया और खूब मस्ती कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो हमें लग रहा है ये कहीं गिर ना जाए, क्योंकि इधर जा रहा है फिर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर हो रहा है, तो डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए। तो मैंने ऐसे पैर अपना रख लिया है सोफे में, ताकि अगर ये गिरे तो मैं इसे बचा सकूं। और इसकी मस्ती अभी तो फ्रेंड से थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, फिर मुझे दिमाग आया कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो फिर इसकी मस्ती थोड़ी सी कम हो गई। और यहाँ पे मैंने अपना पैर रख लिया है ताकि ये गिरे तो मैं इसे संभाल सकूँ। ये हमारा प्यारा सा मैडी और उसकी प्यारी सी फ़ोटो। बहुत मस्तीखोर है हमारा बेटी मेरी बेटी है, मेरे मुँह से बेटी निकलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। छोटा सा व्लॉग है, प्लीज़ एंजॉय करिएगा। मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।